बोध यानी संज्ञा के बोध पढ़े थे। तो आज हम कविता पढ़ेंगे। कौन सा कविता? बड़े चलो। किसने लिखा है बड़े चलो पोयम? कविता ने किसने लिखा है? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कवयित्री का नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने ये कविता लिखी हुई है। चलो बच्चों, पेज नंबर 54 निकालो ताकि हम कवि परिचय पढ़ सकें। कवि परिचय मैं पहले पढ़ती हूँ, बाद में यहाँ कौन क्या क्या दिया है बोलती हूँ। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों में जैसे जैसे पढ़ती जाती हूँ आपको भी पढ़ना है। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म दिसंबर सन 1916 को हुआ था। आप हिंदी के प्रसिद्ध बाल गीत रचनाकार हैं। आपके 6 कविता संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें, 3 कथा संग्रह, 5 पुस्तकें नव साक्षरों के लिए, 3 शिक्षा पुस्तकें और ग्रंथवाली अब तक प्रकाशित हैं। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है और ये कब जन्म लिया इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा दिया गया है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, उनका जन्म कब हुआ था? 1916 में। कब? दिसंबर में इनका जन्म हुआ था। तो ये हिंदी के प्रसिद्ध बाल रचनाकार हैं। ये बाल गीते रचना करते हैं बच्चों। कौन प्रसिद्ध है? बाल रचनाकार यानी बच्चे के लिए ये रचना करते हैं, कविता लिखते हैं। तो इन्हें आप ये क्या क्या लिखे हैं पहले जाने। ये 6 कविता संग्रह लिखे हैं, 2 खंड काव्य, जो बड़े बड़े ग्रंथ जैसे हम रामायण पढ़ते ना उनको बोलते हैं खंड काव्य, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें, 26 चिल्ड्रंस बुक they are written, 3 कथा संग्रह, she also written 3 child books, 5 पुस्तकें नवे साक्षरों के लिए, छोटे बच्चे कैसे पढ़ना चाहिए उनके भी पुस्तकें लिखे हुए हैं, 3 शिक्षा पुस्तकें और ग्रंथावली अब तक प्रकाशित हैं। तो यहाँ पर ग्रंथावली भी लिखे हैं, वो भी प्रकाशित हो चुके हैं। प्रकाशित यानी पब्लिश, वो भी पब्लिश हो चुके हैं। जो ये बुक लिखे हैं उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा दिया गया है। तो चलो बच्चों, अब मैं पोयम पढ़ती हूँ, आप पढ़ते जाओ मेरे साथ ही, बाद में इसका अर्थ मैं बोलती हूँ। तो क्या है ये बड़े चलो पोयम? बड़े चलो मतलब क्या है? आगे आगे चलते जाओ, बिना किसी समस्या का डरना नहीं। समस्या आए तो हमें डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना है, ऐसे ये यहाँ पर कविता का आशय है। तो क्या है ये? तो पहले आपको इसका पूरा संक्षिप्त, पूरा नहीं थोड़ा सा आपको यहाँ पर कविता का आशय देती हूँ। क्या है? प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। सतत प्रयत्न से मुश्किल भी आसान हो जाती है। तो देखो बच्चों, आपको पढ़ने में क्या कौन से भी सब्जेक्ट हो तो पढ़ने में आपको दिक्कत तो होती है ना। तो ये दिक्कत होने वाली कौन सा चीज क्या भी हो तो भी उसको बार बार हमें पढ़ना चाहिए। तो हमें सरल से कोई भी समस्या सरल से नहीं हटता, लेकिन हम बार बार
उस पर ध्यान लगाएं तो उस समस्या का हल निकल जाता है। तो हमें आपकी हिंदी में देखो, पहले क्या करना है, हमें पढ़ना ही नहीं आता है। आप ऐसे समझे तो पढ़ना नहीं आता, नहीं, हमें पढ़ना है बैठकर। तो जम लगाकर पढ़े तो भी बैठे थे, हमें आगे पढ़ाई आ जाता है। अच्छा बच्चों, मैं पढ़ती जाती हूँ। वीर वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये है कविता। तो क्या है बढ़े चलो? वीर, वीर मतलब क्या है? ब्रेव। सो अ ब्रेव बॉय, तुम आगे बढ़ते जाओ, धीर से काम लो। तो क्या है ये? वीर यानी ब्रेव बॉय। ब्रेव बॉय की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। वीर यानी ब्रेव, ब्रेवरी से हमें काम करना चाहिए। हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे, हाथ में क्या रहना है? ध्वज यानी फ्लैग, तिरंगा, ध्वज यानी फ्लैग, बाल दल सजा रहे। तो हम स्कूल में कैसे इकट्ठे होते हैं नेशनल फेस्टिवल के दिवस पर? हम ध्वजारोहण करते वक्त हम कैसे सजा रहते हैं? हम हाथ में फ्लैग रहते हैं, हमारे पीछे हमारे साथियां रहते हैं ना बच्चों, ऐसे ही हमें सज धज कर रहना चाहिए। ध्वज कभी झुके नहीं, हमारा ध्वज, हमारा नेशनल फ्लैग कभी झुकना नहीं चाहिए। झुकना यानी फॉलन, झुके नहीं, कभी भी झुकना नहीं चाहिए। दल कभी रुके नहीं, दल यानी ग्रुप, दल कभी रुके नहीं, हमारा ग्रुप है ना, जो हम बढ़ते रहते हैं ना, फ्लैग को पकड़कर हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, हमें हमारा फ्लैग पर बहुत सारे निगाह रहना चाहिए, वो ताकि नीचे झुकना चाहिए, और हमारा दल है ना कभी भी रुकना चाहिए, आगे ही बढ़नी चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हुम्मत से, साहस से आगे बढ़ना चाहिए। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तो सामने पहाड़ आया तो भी आगे चलना है, उस पहाड़ को हमें क्या करना है? पहाड़ को भेद करना है, हम पहाड़ को ऊपर से चलना चाहिए। सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तो जो भी गर्जन आया, सिंह से गर्जन आया तो भी हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंट, निडर यानी कॉन्फिडेंट, निडर यानी कॉन्फिडेंट से रहना चाहिए। पीछे, हटो नहीं यानी पीछे हमें नहीं हटना चाहिए। तुम निडर हो, निडर यानी भी कॉन्फिडेंट, निडर, डटो नहीं, पीछे नहीं चलना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां कड़क उठे। मेघ यानी क्या है? क्लाउड्स। क्लाउड्स यहाँ पर क्या काम करते हैं? तो जोर से बारिश हो तो भी हमें आगे बढ़ना चाहिए।
क्लाउड्स हो तो भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्लाउड्स मेकिंग साउंड। मेघ बरसते रहे, रेन, बरसना यानी रेनिंग। रेनिंग, हमें बारिश हो तो भी हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हमें फ्लैग रहता ना हमारे हाथ में तो हमें रुकना नहीं चाहिए। बिजलियां कड़क उठे, लाइटनिंग, थंडरिंग, जो भी होना हमें उससे डरना नहीं चाहिए बच्चों। बिजलियां यानी लाइटनिंग, थंडरिंग, कड़क उठे, बिजलियां धड़क उठे, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। प्रात हो कि रात हो, तो प्रात है यानी क्या है, मॉर्निंग, मॉर्निंग हो या इवनिंग, तो हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। संग हो न साथ हो, हमारे साथ कोई भी साथी ना हो तो भी हमें अकेला ही आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, सूर्य के साथ, चंद्र के साथ ही हमें आगे ही, यानी सुबह हो या शाम, हमें बढ़ना ही चाहिए। यानी हमारे जो आगे का सामना हमें कहाँ पहुंचना होता है ना, एम, हम एम को पहुंचने तक हमें क्या करना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो ये है आज का पोयम का अर्थ। तो बच्चों फिर से बोलती हूँ, वीर यानी ब्रेव, ध्वज यानी फ्लैग, झुके यानी फॉलन, दल यानी ग्रुप, निडर यानी कॉन्फिडेंट, मेघ क्लाउड्स, बरसना यानी रेनिंग, सो बिजलियां यानी थंडरिंग। तो आज ये है बड़े चलो। कविता कौन लिखा है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा है। ये बाल कविताएं संग्रहकार हैं, रचना करते हैं बच्चों। तो ये है कविता वीर तुम बड़े चलो। तो इस पाठ से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या आशय प्राप्त होता है, इस कविता से पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने से हमें मुश्किलों के आसान से सरल हल मिल जाता है। तो हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। तो ये हुआ पोएम। तो आज आगे नेक्स्ट क्या करते हैं, शब्द, कठिन शब्द। वीर, नेक्स्ट धीर, तीसरा ध्वज, सजा, झुके, दहाड़, निडर, बिजलियां, प्रातः, संग, सूर्य, कड़क। ये है शब्द। वीर, धीर, ध्वज, सजा, झुके, दहाड़, निडर, बिजलियां, प्रातः, संग, सूर्य, कड़क। तो है शब्द। नेक्स्ट शब्द आपको इसको फेर में लिखना है बच्चों। पहले पोयम लिखना है, बाद में शब्द लिखना है। शब्द
नेक्स्ट शब्दार्थ में यहाँ पर पढ़ती हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखकर लिख सकते। वीर बहादुर, धीर धैर्यशाली, ध्वज झंडा, निडर निर्भय, डटना स्थिर से रहना, प्रातः सुबह। तो ये है शब्दार्थ। नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो मैं इसका आंसर्स आपको इमेजेस भेजती हूँ, देखकर लिखना है बच्चों। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग, निडर निर्भय। मैच द फॉलोइंग लिखाती हूँ, आप लिखकर। थर्ड में मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। तो पहला तो यहाँ पर दिया गया है ध्वज। केवल मैं यहाँ पर आंसर्स लिखा के छोड़ती हूँ, आपको क्या करना है, पेंसिल से मार्क करना है बच्चों। झंडा पहला क्या है, ध्वज झंडा। सूर्य सूरज, इसका अर्थ यहाँ पर आपको मिलान करना है, मैचिंग करना है। चंद्र, चंद्र यानी चांद, चंद्र यानी चांद। फोर्थ वन मेघ, मेघ यानी बादल, मेघ यानी बादल। लास्ट वन पहाड़ पर्वत। तो ये है मैच द फॉलोइंग के आंसर्स। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट सोचकर लिखिए। सोचकर लिखना है, यानी क्वेश्चन आंसर्स है। इसको आपको मैं इमेजेस भेजती हूँ। नेक्स्ट आप ही को ये करना है बच्चों। यहाँ पर चित्र दिया गया है, इस चित्र के नाम यहाँ पर दिए गए, कौन से चित्र कौन सा नाम है, इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट बन गया वाक्य। बन गया वाक्य क्या है, अपनी स्वंत यानी ओन सेंटेंस आपको करना है। पूरा पोयम को आपको पाठ करना है। तुकांत वाले शब्द आपको लिखना है बच्चों। आप तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं इसका की आंसर्स भेजती हूँ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, घर में बैठकर ट्राई करना है बच्चों। तो ये है आज का पूरा कविता बड़े चलो। बड़े चलो पोयम यहाँ तक खत्म हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं बच्चा। आज हम पार्ट 8 को बड़े चलो पूरा कर चुके हैं। मैं इसके की आंसर्स आपको भेजती हूँ। तब तक के लिए आपको आज का ग्रामर पार्ट, जो जो फिल इन द ब्लैंक्स, ओन सेंटेंसेस, तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स आप ही को लिखना है। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू।